नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों प्याज पे पूरी रिपोर्ट देखेंगे। तो दोस्तों सरकार का भी जो निर्यात पर है प्रतिबंध लगाने का कोई ऐसा मैटर नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय खाद्य सचिव जो सुधांशु पांडे हैं उन्होंने खुदरा प्याज की कीमतें असाधारण रूप से अधिक नहीं है, इसलिए प्रमुख रसों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा बताया है दोस्तों। और कीमतों को और भी कम करने के लिए बम्पर स्टॉक जारी भी किया जा रहा है। तो राज्य सरकार की राय, आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में तेजी वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि घरेलू खरीफ प्याज का उत्पादन 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में 37.38 के मुकाबले 43.88 लाख टन अधिक होने का अनुमान बता रहे हैं। तो एक साल पहले की अवधि में जो लाख टन उत्पादन था उससे ज़्यादा है। और इसके साथ ही दोस्तों 21 अक्टूबर को प्याज की जो औसत कीमत थी वो 41.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी, और एक साल पहले ही इसकी अवधि की कीमत देखें तो उस समय 55.6 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत थी। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों खुदरा कीमतें 48 रुपये किलो हैं, और मुंबई में 43 रुपये किलो, चेन्नई में 37 रुपये किलो और कोलकाता में 57 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से हैं। इसके साथ ही जो दोस्तों प्याज की कीमतें हैं वो असाधारण रूप से अधिक नहीं मानी जा रही हैं। अभी भी औसत कीमतें पिछले साल की तुलना में कम बता रहे हैं। तो दोस्तों प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप पहले ही शुरू कर दिया था सरकार ने। कीमतें उच्च स्तर से करीब कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसा सरकार का मानना है, और सरकार द्वारा ये सारा प्रयास किया जा रहा है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता भी नहीं समझ रही है सरकार। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना के बारे में अभी ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है, और निर्यात पिछले साल की तुलना में कम है। अटकलों की तुलना में निगरानी करना काफ़ी बेहतर है, तो सरकार इसकी पूरी निगरानी कर रही है। बम्पर स्टॉक से 81,000 टन से अधिक प्याज बाजार में जारी अभी तक हो चुका है, लेकिन कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। उसके साथ ही उपलब्धता में सुधार और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड 2 लाख टन प्याज बम्पर स्टॉक में से लगभग 1 लाख टन अभी बाजार में निकाल चुके हैं। इसके साथ ही केंद्र आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को रियायती दरों पर प्याज की आपूर्ति भी सरकार द्वारा की जा रही है। तो खरीफ प्याज का उत्पादन इस साल 7 से 8 लाख टन अधिक होने की उम्मीद भी लगाए हुए बैठे हैं। आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों को और कम करने की मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है दोस्तों। तो खुदरा कीमतों में वृद्धि का कारण हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लगभग 59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की फसल को मामूली नुकसान हुआ है, यानी कि 0.59 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा नुकसान नहीं आकलन किया गया है। सरकार के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों, और सरकार द्वारा इस संबंध में पूरी ये निगरानी की जा रही है। तो पिछले सप्ताह राज्य सरकार के साथ चर्चा भी इन्होंने की थी, और कीमतों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है ऐसी चर्चा इनके हुई थी दोस्तों। तो केंद्र सरकार का मानना है कि कीमतों में और तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी, और बम्पर स्टॉक सरकार ने निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो केंद्र 21 रुपये प्रति किलोग्राम के एक्स स्टोरेज स्थान पर बम्पर प्याज की पेशकश भी कर रहा है, और दिल्ली में मदर डेयरी के सफल आउटलेट पर 26 रुपये प्रति किलो अब तक सफल को 40 टन की आपूर्ति की जा चुकी है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरी प्याज से संबंधित पूरी रिपोर्ट जो सरकार द्वारा इस प्रकार से वार्तालाप की गई है, और पूरे भारत भर में सरकार द्वारा प्याज पर पूरी निगरानी रखी जा रही है, और प्याज का जो बम्पर स्टॉक है वो निकाला जा रहा है, जिसके कारण प्याज में अचानक तेज़ी से वृद्धि होने लगी थी, लेकिन फिर से एक स्टॉप आया और प्याज में एक गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही सरकार पूरी प्रयासरत है कि जो विदेशों से प्याज आयात किया जा सकता है उस पर भी तत्काल रूप से कार्रवाई कर रही है, और आने वाले दिनों में जो त्योहारी सीजन है उस पर प्याज की मारामारी नहीं हो, इसके लिए सरकार द्वारा पूर्णतया प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि प्याज एक्सपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, लेकिन दोस्तों प्याज इंडिया का ज़्यादा महंगा होने के कारण एक्सपोर्ट इतना नहीं हो पा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका को, क्योंकि अन्य देशों से श्रीलंका और बांग्लादेश ने प्याज मंगवाना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से उनको सस्ता प्याज उपलब्ध हो रहा है। इसके कारण भारत का जो प्याज है वो एक्सपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है पिछले समय के मुकाबले। और अब आने वाले दिनों की बात करें तेजी मंदी की, तो दोस्तों आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन पर थोड़ी बहुत और तेजी हो सकती है। बाकी जो सरकार द्वारा बम्पर स्टॉक विदेशों से भी मंगवाया जा रहा है, और इंडिया की तरफ पूरी तरह से प्याज पर निगरानी सरकार द्वारा
कमेटी जो गठित की गई है वो रख रही हैं। तो दोस्तों इसलिए प्याज में असाधारण वृद्धि को रोकना पूर्णतया सरकार इसके पक्ष में है और किसी भी प्रकार से पिछले वर्ष की तरह मारामारी नहीं हो, ये सरकार का लक्ष्य है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में प्याज में वृद्धि को रोकना मुमकिन तो नहीं होगा सरकार के लिए, फिर भी प्याज 80 रुपये उच्चतम स्तर तक तो जाएगा दोस्तों त्योहारी सीजन तक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।